जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10 की मैथ चल रही है और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। यानी साथियों अपनी प्रश्नावली 4 स्टार्ट हो गई है। यानी अपन ने 1 से लेकर के 3 प्रश्नावली को साथियों कंप्लीट कर लिया है। साथियों जिसने प्रश्नावली 1 से लेकर के 3 को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखे, वहां आपको व्यवस्थित रूप से एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथियों आज अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को। साथियों सबसे पहले हम समझेंगे कि चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है और उस नाम का अर्थ क्या है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जीरो से हीरो वाले लेवल। साथियों आपको जीरो से हीरो वाली क्लासें यहाँ मिलती है, तो आप इनका भरपूर फायदा उठाइए। साथियों आप इन क्लासों को कभी भी स्किप ना करें, इन क्लासों को पूरी पूरी देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको उन सारी बातों को बताया जाता है जो सभी जगह इग्नोर कर दी जाती है। साथियों अब यहाँ पर अपन शुरुआत करेंगे और चैप्टर के नाम को समझेंगे। साथियों चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है साथियों? द्विघात समीकरण। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है, क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ऑफलाइन, तो वहां होता क्या है साथियों कि सवाल आते हैं, सवाल वो कर लेते हैं, जब लेकिन उनको ये प्रश्न सामने डाल दिया जाता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो वहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको अर्थ नहीं बता पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये द्विघात समीकरण होती क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे क्या सिस्टम चलता है और इसका मानक रूप क्या होता है। उनको ऐसा प्रश्न जब पूछ लिया जाता है तो वो वहां पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों का जवाब आप दोगे ये मैं आपसे होप करता हूं। तो आप समझे सबसे पहले कि इसका द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। तो साथियों सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन पढ़ते हैं जब बहुपद, तो बहुपद के जब प्रकारों को पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले अपन समीकरण में पढ़ते हैं, सबसे पहली समीकरण आती है रेखिक समीकरण। साथियों आपके समीकरण में चलते हैं चर। चर का मतलब होता है जो ABCD यानी जो XYZ होते हैं उनको अपन बोलते हैं चर। यानी साथियों यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो चर होता है, अगर चर की घात समीकरण में 1 चल रही है तो उसको अपन बोलते हैं रेखिक समीकरण। लेकिन अगर उसी समीकरण के अंदर या फिर बहुपद के अंदर आपके चर की घात कितनी हो जाए साथियों? 2 हो जाए। कितनी हो जाए साथियों? 2 हो जाए, तो अपन उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात कितनी होती है? अधिकतम घात 2 होती है। यानी x की अधिकतम घात कितनी चलेगी साथियों? 2 चलेगी। तो साथियों सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन इसका मानक रूप देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका मानक रूप देखते हैं। यानी इस प्रश्नावली 4 के अंदर आपको किस रूप की समीकरण देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साथियों, आपको देखने को मिलेगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपके साथ जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं साथियों कि ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर साथियों आप ध्यान देना, विचार करना, ये जो आपको a दिख रहा है, ये a है आपके x² का गुणांक। आप ध्यान से देखें इस चीज को, ये x² का गुणांक है। और ये जो b दिख रहा है ये साथियों आपके x का गुणांक है। किसका गुणांक है साथियों? x का गुणांक है। और c है, इसको अपन नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नियतांक बोलते हैं। इसके साथ में कोई x या y नहीं चलता है, ये बिना x y का होता है, इसको अपन बोलते हैं नियतांक। इसको अपन स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? स्थिरांक भी बोलते हैं कभी कभी, इसको ध्यान रखना, इसको नियतांक या फिर स्थिरांक बोलते हैं। यानी यह है अपने मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी ये अपने देखा यहाँ ABC गुणांक है। क्या है साथियों? ये गुणांक है। तो ये होती है आपके द्विघात समीकरण, यानी ऐसी समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो। देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसको अपन बोलेंगे द्विघात समीकरण। x की अधिकतम घात 1 हो उसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। x की अधिकतम घात 3 हो उसको बोलते हैं अपन त्रिघात समीकरण। क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण। तो इस प्रकार से आपकी क्या चलती है साथियों? समीकरण चलती है। आपको एक खास बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जितने घात की समीकरण होती है साथियों उतने ही उसके हल होते हैं। हल का मतलब होता है x के मान। यानी अब ये 2 घात की समीकरण है तो साथियों यहाँ पर x के कितने मान होंगे? यानी x के 2 मान होंगे। हमेशा x के कितने मान होंगे साथियों? 2। यानी इसके अपन हल निकालेंगे तो x के कितने हल निकलेंगे साथियों? 2। यहाँ अपन द्विघात समीकरण, इस चैप्टर नंबर 4 में साथियों अपन द्विघात समीकरणों को सोल्व करना भी सीखेंगे। और इन समीकरणों को सोल्व करने की साथियों यहाँ पर अपन 2 विधियां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विधि आएगी आपकी गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि पढ़ेंगे अपन साथियों श्रीधर आचार्य विधि। कौन सी है? श्रीधर आचार्य। उन सब विधियों को पढ़ने से पहले साथियों आपको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों अब प्रश्नावली 4.1 में आते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। पहला सवाल है साथियों, सिंपल सा सवाल है, उस सवाल को आज अपन मक्खन करेंगे और उसमें क्या बोला गया उसको लिखेंगे। साथियों एक बार आपको इसका ऐसा का ऐसा इसको क्या कर ले, व्यवस्थित तरीके से नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपन बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 की तरफ, जिसमें पहले सवाल को आज क्या करते हैं? हलवा करते हैं, मक्खन करते हैं।
तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये कुछ आपको सर्व समीकरण है साथियों, ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों जो पहला सवाल है उसमें आपको सर्व समीकरण का यूज करके ही उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथियों सर्व समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आपको सर्व समीकरण सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर साथियों क्या होता है, तो ये होता है आपके साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है साथियों, अगर x माइनस वाई आएगा तो केवल एक फर्क पड़ेगा, आपके एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा और प्लस क्या चल रहा है वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का क्या होगा साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा, इसमें बोला गया कि आपको हल करना है। ठीक है, क्या हल करना है, यहां पर बोला और आपको बताना है कि जो समीकरण आपको दे रही वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे पहली समीकरण दे रही साथियों आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा आपको 2 कोष्टक x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 दे रखा, क्या दे रखा x माइनस 3। हमें इसको क्या करना साथियों, बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। साथियों अपन इसको देख करके नहीं बता सकते द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए साथियों हमें बीजगणितीय सर्व समीकरण काम में लेनी पड़ेगी। तो अब बीजगणित सर्व समीकरण ये आप कैसे अप्लाई करोगे। अब आपका सवाल ये था सर हमें क्या पता पड़ेगा इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, हमें क्या पता चलेगा कि सर सर्व समीकरण को अप्लाई कैसे करना है। तो साथियों आपको वही चीज मैं सिखा रहा हूं, सर्व समीकरण अप्लाई कैसे करनी है वो चीज सीखना आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, कैसे पता करें, तो साथियों आपने जो सर्व समीकरण पढ़ी ना उसको एक बार दिमाग में रखो आप, और फिर आप देखो कि कौन सा रूप है जो आपकी सर्व समीकरण से मैच कर रहा है। तो हमने भी पढ़ी साथियों x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आपको ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसा रूप नहीं दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है, ये तो x प्लस वाई के जैसा होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल। तो उसी सर्व समीकरण अपन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे साथियों सर्व समीकरण को x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल इसी सर्व समीकरण को अपन अप्लाई। अब साथियों सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जिसको सर्व समीकरण भी आती है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता है कि सर कैसे अप्लाई करें, वैल्यू कैसे लिखे, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या है। तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ साथियों, x की जगह तो आपके x चल रहा है, y की जगह आपके पास 1 चल रहा है, तो इस पूरी सर्व समीकरण में x की जगह जो चल रहा है वो लिख दो, y की जगह जो चल रहा है वो लिख दो, इसके अलावा आपको और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसको अपन अप्लाई करते हैं, यहां देखना कि सबसे पहले अपन ने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब तो x का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह में क्या लिखूंगा x है, y की जगह में क्या लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इस 2 को अंदर ले जाकर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 2x और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x और 2x को 1 से गुणा करेंगे तो वो का वही रहेगा, 2x को किसी भी गुणा करो, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना है तो 2x माइनस 6। अब साथियों विचार करना, जब भी आपके बराबर में सेम सेम चीज आ जाती है, चिन्ह भी बराबर होना चाहिए, तो वो चीज आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। अगर ये माइनस का 2x होता तो नहीं करता, चिन्ह सेम होना चाहिए और संख्या भी सेम होनी चाहिए। अब आगे देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस -6 को इधर लेकर जाओ +6 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0, 6 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है साथियों बड़ी है, बराबर 0। तो आप इस फाइनल समीकरण को देखिए, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी चल रही है साथियों 2 चल रही है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो अपन बोलेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। बस इतना सा हमें बताना है, यानी अपन साथियों समीकरण को देख करके नहीं बता सकते, हमें उसको पहले पूरा क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसके बेसिस पे बताएंगे द्विघात है या नहीं। तो लास्ट रिजल्ट में क्या देखना है, लास्ट रिजल्ट में यही देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, यहाँ 1 होती तो द्विघात नहीं होता, अगर यहाँ 3 हो जाती तो अभी अपन बोलते द्विघात नहीं है। तो साथियों अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, आपके पास 2 होनी चाहिए। तो ये अपन ने पहला सवाल यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो क्लास को रोक के।
तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। हमें साथियों इसको क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है, देन हमें ये बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो साथियों यहाँ ध्यान से देखें कि सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास है साथियों एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है -2x। देखो इसको तो अपन सोल्व कर नहीं सकते, इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। इसको गुणा करेंगे, माइनस का 2 3 से गुणा होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 से, तो पहले माइनस माइनस गुणा होकर क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता साथियों, 2x आता है। सबको एक तरफ कर लो। अब आप ये सोचोगे सर 2x को 2x से काट दो ना, नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, मैंने पहले ही बोला था चिन्ह भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 6, ये माइनस का 6 तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का 2x जोड़ेंगे तो साथ हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। और ये प्लस का 6 आपका ऐसा का ऐसा बराबर में 0। अब इस समीकरण को आप देख करके बताइए, क्या यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। तो ये आपकी कैसी समीकरण हो जाएगी साथियों, एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हमें यही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात मिली है इसलिए द्विघात समीकरण, अगर नहीं मिलती तो अपन बोल देते हैं नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर ले, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। इसमें सबसे पहले सोल्व करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे आपके दिमाग में वो सर्व समीकरण आएगी कि x + y और x - y, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन उसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको x - y बोलूँ तो ये x + y नहीं है, क्योंकि y की जगह यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समीकरण में y का मान एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है साथियों। तो अब अगली देखें तो इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मैं x + y बोलूँ, इसको मैं x - y बोलूँ, तो यहाँ पर y की जगह 3 और y की जगह 1 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। y का एक ही मान होना चाहिए। यानी अगर ये आपके पास, सुनो, अगर ऐसा होता तो हो सकता ये x - 1 है और अगला अगर x + 1 होता, क्योंकि x + y और x - y यानी y का मान सेम सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ 3 आ रहा, यहाँ 1 आ रहा, नहीं लगेगा, यहाँ 2 आ रहा, 1 आ रहा, नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति में सर्व समीकरण नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 कोष्ठक का सामान्य गुणा करना है। तो आप सीख ले कि 2 कोष्ठक का सामान्य गुणा कैसे किया जाता है। कुछ नहीं करना साथियों, सबसे पहले इस x को अपन 2 से गुणा करेंगे, फिर इस x को अपन 1 से गुणा करेंगे, यानी x को 1 से गुणा करेंगे, सॉरी पहले, तो वो आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा x। अब अपन क्या करेंगे, 2 को पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2x, माइनस का 2 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2 बराबर। अब आगे देखो, x को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 1 1 से गुणा होगा तो माइनस का x, माइनस का 1 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो आपकी एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर उधर भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब आप देखो आगे कि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, नहीं कट सकता है। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस का 2x और ये x, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो अपन अंतर ले लेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 2 और उधर चल रहा आपके ये चल रहा है आपके 3x - x, कितना हो जाएगा, तो 2x, या फिर इसको ऐसे ही रहना तो 3x - x - 3। ऐसा इसलिए रखा क्योंकि ये माइनस का x आपका माइनस x से क्या हो गया, कट गया है, तो यहाँ पर आपके पास बचा माइनस का 2 और इस माइनस के 3 को इधर भेज दो तो प्लस का 3 बराबर बचेगा 3x, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यह आ जाएगा आपके पास 3x। इस एक को भी उधर भेज दो तो यह आ जाएगा 3x, एक उधर जाएगा तो -1 और कुल मिलाकर के बराबर में कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे साथियों तो x की घात आपको अधिकतम कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, कितनी मिल रही है, 1। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो अपन लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है।
सिंपल सा हो जाएगा, अपना द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 नहीं मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्लियर होता है। अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। हमें इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है। अगर आपके एक चर की अधिकतम घात 2 मिलती है तो द्विघात होगा, नहीं मिलती तो नहीं होता। तो साथ ही सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले x को 2x से गुणा करेंगे, तो x 2x से गुणा होगा तो ये जाएगा आपके पास 2x²। ये कैसे होता है थोड़ा इसको समझ लो। x को गुणा कर रहे हैं अपन 2x से, किससे कर रहे हैं, 2x से। यहाँ पर देखिए आपके x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो जब x की घात यानी x आपका आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 तो अपनी जगह, और ये हो जाएगा x की घात 2, दोनों घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो 2x² आ जाता है। ठीक है साथियों, ये आ गया 2x²। x को 2x से गुणा किया, x को 1 से गुणा करो कितना आएगा, x आ जाएगा। -3 ये आपके 2x से गुणा होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, और x की जगह x आ जाएगा। -3 प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो -3 ही रहेगा, बराबर। x को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। x को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। सबको इधर लेकर आ जाओ। ये आपके पास 2x² चल रहा है। अब इसके पास मुझे x² वाले को लाना है, तो ये इधर आएगा तो -x²। फिर देखो ये माइनस का 6x, ये है प्लस का x, तो ये आ जाएगा -5x। किसका हो जाएगा, -5x। इसका मान कितना गया, -5x। ये 5x इधर आ रहा तो ये -5x अलग हो जाएगा। ये -3 ऑलरेडी इधर है। अब बराबर क्या बचा, 0 बचा। 2x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा, 1x² बचेगा। -5x हो जाएगा, -10x हो जाएगा। -3 ऑलरेडी है, बराबर 0। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है साथियों, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो आप क्या बोलोगे, ये एक द्विघात समीकरण है। तो सिंपल सा अपन बोलेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस इतना सा हमें बताना है, इसके अलावा इन सवालों में कुछ भी नहीं है। तो सवाल को आप अच्छे से नोट करें और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखो साथियों यहाँ पर सामान्य गुणा करना पड़ेगा कोष्टक का। कैसा गुणा, सामान्य गुणा, क्योंकि यहाँ कोई सर्व समीकरण अप्लाई नहीं हो रही है। तो सामान्य गुणा करते हैं साथियों। 2x को x से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 2x²। 2x को -3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 यानी -6x हो जाएगा। अब 2x को गुणा हो गया। अब करेंगे -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा। -1 -3 से गुणा होगा तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर। x को 1 से गुणा करो, ये हो जाएगा x²। x को -1 से गुणा करेंगे तो -x। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 2x²। 2x² के पास में उधर से x² वाला लेकर हो तो ये हो जाएगा -x²। तो यानी x² का काम हो गया। अब अपन x पे बात करते हैं। -6x और -x, तो ये हो जाएगा -7x। तो अब इसके पास अपने को x वाला लिखना है, तो उधर से लेकर आओ। 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। तो 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, -4x हो जाएगा। यहाँ से संख्या बची 3, उधर से -5 इधर आएगा तो +5, और बराबर में बचा 0। 2x² में से x² जाएगा तो x² बचेगा। -7x और -4x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11x हो जाएगा, दोनों जुड़ गए। और 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है साथियों, 2। तो अपन लिखेंगे यह एक द्विघात बहुपद है, समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया है। इसको आप अच्छे से नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 साथियों आपको स्क्रीन पर दिख गया है। साथियों इसको सॉल्व करेंगे। इसको इधर से तो अपन सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या सॉल्व, इनको आपस में अपन जोड़ भी नहीं सकते। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको एक सर्व समीकरण अप्लाई होती हुई दिख रही है, और वो आपको इस तरह से दिख रही है। स्टार लगा के लिखता हूं मैं, x - y का होल स्क्वायर। देखो ऐसा कैसा रूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि x - y का होल स्क्वायर। तो ये होता है साथियों x² - 2xy प्लस y²। तो इसको अप्लाई करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड तो आपके पास ऐसी कैसी आ जाएगी, x² + 3x + 1 बराबर। और राइट साइड को जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका विस्तार ये होता, तो इसका विस्तार भी देखो x²। x की जगह कितना है, x है, तो x² का मान कितना आएगा, x² - 2। x की जगह x है, लेकिन y का मान कितना है साथियों, 2 है, तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस y²। और y की जगह कितना है साथियों, 2 है, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखो x² से तो आपका क्या साथियों, x² बिल्कुल कट रहा है साफ साफ। ये देखो कितना है,
3x+1 कितना है, 3x+1 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4, तो यह जाएगा -4x, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। इन सबको एक तरफ कर लेते हैं अपन। यह है आपके पास 3x, ये -4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। ये +1 ऑलरेडी है, ये +4 रहेगा तो -4 बराबर 0। 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और देखो अब आपको एक में से 4 घटाना है, नहीं घटाना, 4 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 3। बड़ी संख्या माइनस की तो -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो फाइनली यहाँ पर हमने देखा कि चर की अधिकतम घात एक हारी एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से नोट कर ले। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। यहाँ पर साथियों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अपने को इसको सर्व समीकरण लगा के सोल्व करना पड़ेगा, और वो सर्व समीकरण x+y का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर x+y का क्यूब का रूप दिख रहा है। अब x+y का क्यूब क्या होता है साथियों, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ होता है। तो साथियों इसको अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं सर्व समीकरण को, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास साथियों x की जगह आएगा x और y की जगह आएगा 2। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां अपना x रहेगा, और जहां जहां y दिख रहा है वहां अपने क्या लिख देंगे साथियों, 2 लिख देंगे। x है तो इसको ऐसा कैसा रहना दो, x³। फिर वापस देखो 3x², जहां y है वहां क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। फिर वापस आ जाएगा 3x y² का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y³ का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया साथियों, इसको इस रूप में क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। ये ऐसा कैसा गुणा होगा, 2x को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x³, 2x को -1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -2x। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं अपन साथियों, थोड़ा सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा x³ और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6x²। इसको सोल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 तेरी 12x, तो ये आ जाएगा 12x। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। बराबर क्या चल रहा है, तो 2x³ - 2x चल रहा है, 2x³ - 2। इसको इधर लेकर आओ, x³, इसके पास x³ वाला लेकर आओ तो माइनस का 2x³ हो जाएगा। ये आपके पास कितना x² है, तो 6x² है। उधर कोई x² है नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर कितना x है, 12x है। उधर x है तो इसको लेकर आओ, यह देगा प्लस का 2x, ये आपके चल रहा है प्लस का 8 बराबर 0। तो फाइनली अपने को क्या मिला साथियों, समीकरण मिली है। x³ में से -2x³ करेंगे तो यह आएगा माइनस का x³ आ जाएगा। ये आपके पास 6x² आ जाएगा। 12x में 2x जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 14x यानी 14x हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप साथियों ध्यान से देखो तो चर की अधिकतम घात कितनी चल रही है, 3 चल रही है, यानी ये एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है। यहाँ पर 2 भी चल रही है, लेकिन हमें अधिकतम घात देखनी जो कि कितनी है, 3 है, यानी एक त्रिघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस सिंपल सा इतना सा लिखना है। ठीक है साथियों, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करें। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस तरह से दे गया। तो साथियों यहाँ पर अपन इस वाले लेफ्ट साइड को तो सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें अलग अलग है, इसको ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वो आपको x - y का क्यूब दिख रहा है साथियों, x - y का। और x - y का विस्तार जो होता है वो होता है x³ - 3x² प्लस 3xy² y³ होता है। तो साथियों अपन इसको सोल्व करते हैं, इस सर्व समीकरण को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो सर्व समीकरण को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले राइट साइड को, सॉरी लेफ्ट साइड को ऐसा का ऐसा लिख दो, x³ - 4x² -x+1। ये सभी अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग जाति के हैं, तो इनको ना तो अपन जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, बराबर। अब देखो ये सर्व समीकरण अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा रूल ध्यान रखना है कि इसमें x और y का मान लिखना है। x की जगह तो आपको x लिखना है और y की जगह आपको 2 लिखना है। तो x की जगह x लिखना तो वो x³ ही रहेगा, फिर -3x²। y की जगह कितना आ जाएगा साथियों, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर अपन आगे देखते हैं 3x ऐसा कैसा, y² मतलब y की जगह आ जाएगा साथियों 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा y³ का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्स क्यूब से साथियों आपके एक्स क्यूब क्या हो रहा है, कट रहा है, तो अपन ने काट दिया। ये है माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर, ये देखो गुणा करो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो संख्या को गुणा किया तो यह गया माइनस का 6, उसके साथ चल रहा है x², तो x² ऐसा कैसा। फिर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को वापस 3 से गुणा करेंगे तो 12, ये सब आपस में गुणा हो रहे हैं। पहले स्क्वायर सोल्व होगा, यूं मत करना कि 2 3 6 कर दो फिर ऐसे गलत हो जाएगा। पहले स्क्वायर को ओपन करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा करो 12, तो ये हो जाएगा 12x। 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। सबको एक तरफ लेकर आओ, माइनस का 4x² ऑलरेडी इधर बेटा है, इसके पास x² वाला लेको, ये माइनस का 6x² इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा। फिर माइनस का x ऐसा कैसा देखो, उधर x वाला है उसको इधर लो, माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 12x था जो, यहाँ पे प्लस 1 चल रहा है, उधर से संख्या लेकर आओ तो प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर क्या बचा, अब 0 बचा। माइनस का 4x² प्लस का 6x², तो 6 में से 4 जाएगा तो यह जाएगा 2x² आ जाएगा। ये माइनस का 12x और माइनस का x है, दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 13x हो जाएगा। ये देखो 1 में से 8 नहीं करता ना, तो 8 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आ जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर हमें जो फाइनल समीकरण मिली है उसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो अपन बोलेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। तो ठीक है साथियों, तो यहां तक अपन ने प्रश्नावली 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमको ये जांच करनी थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसको अपन ने सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व कर लिया है साथियों। इनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। ठीक है साथियों, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।